अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो बात है वो ये है कि सवाल का सही होना अच्छे जवाब के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी आप किसी से सवाल करते हैं तो जितना अच्छा सवाल होगा उतना बंदा ही अगला जवाब देगा। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट था, तो कॉलेज का प्रोफेसर था इंग्लिश से, तो वो कहता है कि सर मुझे मेरा एक सवाल है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं जी बोलें। कहता सर मुझे निटोरे और फिटोरे का जो है ना मतलब का नहीं पता, ये मुझे बता दे निटोरे का। अच्छा, प्रोफेसर बड़ा परेशान होता है, इंग्लिश का प्रोफेसर था। उसने कहा भाई मैं तुम्हें ना कंसल्ट करके ना डिक्शनरी से फिर बताऊंगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। तो दूसरे दिन जनाब प्रोफेसर साहब आए तो उसने फिर वही सवाल किया। प्रोफेसर ने सारी रात डिक्शनरी देखी, उसको ना मिला कि जनाब इस मतलब उसने देखा ही नहीं था आज तक निटोरे लफ्ज़। अच्छा, परेशान। तीसरे दिन फिर उसने वही सवाल किया, चौथे दिन भी वही किया। आखिर एक वक्त आया कि प्रोफेसर कॉलेज ही छोड़ गया। तो स्टूडेंट बड़ा परेशान कि जनाब मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, कैसा इंग्लिश का प्रोफेसर है। तो वो रास्ते में कहीं जा रहा था प्रोफेसर साहब, तो स्टूडेंट ने उसको रोका और कहा सर जी बात सुनिए। तो वो ठहर के पूछता है भी ये मुझसे वही सवाल पूछेगा। तो स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। तो प्रोफेसर साहब कहता है भाई जब तक आप मुझे सवाल दिखाओगे नहीं ना तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मुझे दिखाएं कि आपका सवाल कहाँ पे लिखा हुआ है, या आप मुझे अपना जो सवाल है ना वो लिख कर दिखाएं, फिर मैं आपको जवाब दूँगा। स्टूडेंट ने पर्ची पकड़ी और सवाल को लिख कर दिया कि सर ये जो है ना मेरे फिटोरे का मसला है, आप मुझे इसका जवाब दें वरना मेरा फिटोरे तो ख़राब हो जाएगा। जब टीचर ने उसके प्रोफेसर ने पर्ची देखी तो ऊपर लिखा हुआ था NATURE नेचर एंड फ्यूचर, कि मुझे जो है ना नेचर का मतलब बताएं, मेरे फ्यूचर का मसला है। जो प्रोफेसर साहब थे वो सर पकड़ के बैठ गए। तो वो हैरान होगा कि यार इसकी वजह से मैं कॉलेज नहीं जा रहा था, कैसा अजीब सवाल है। तो नाज़रीन साहब, बात करने का मकसद ये है कि आप तब तक अच्छा जवाब हासिल नहीं कर सकते जब तक आप एक क्वेश्चन जामिया या आप समझ कर क्वेश्चन नहीं करते, आप उसका जवाब हासिल नहीं कर सकते। अच्छा जवाब और समझदारी का जवाब लेने के लिए आपको सही सवाल का इंतखाब करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।